सो हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास टॉप थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। लास्ट कुछ डेज में हमने आपको कुछ अदर सोर्स से वीडियो हमने आपको शेयर किया था, जिसमें हमने आपको मल्टीपल एंड फैक्टर के बारे में आपको हमने वीडियो सबमिट किया। कुछ वर्कशीट्स भी आपको हमने शेयर किए थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल निकालने के। मल्टीपल क्या होते हैं कि उस नंबर में, किसी दिए गए नंबर में प्रत्येक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको आएगा वह प्रोडक्ट आपका मल्टीपल कहलाएगा। सो 3 का मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकता है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 सो ऑन। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा किसी नंबर का मल्टीपल या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। कभी भी किसी नंबर का मल्टीपल उससे छोटा नहीं हो सकता है। 3 का कोई मल्टीपल 3 से छोटा नहीं होगा। 9 का कोई मल्टीपल, लेट चेक कर लीजिए, 9, 18, 27, 36, 45, ऑल द मल्टीपल्स ओनली 9 बिकम्स इटसेल्फ। प्रत्येक नंबर अपना मल्टीपल होता है। जैसे कि प्रत्येक नंबर अपना फैक्टर होता है, वैसे ही प्रत्येक नंबर अपना मल्टीपल भी होता है। सो 9 का जो मल्टीपल है वो है 9, 18, 27, 36, 45, और इसमें 9 केवल इक्वल है, नहीं तो बाकी सभी के सभी मल्टीपल्स क्या है, 9 से बड़े हैं। सो एक चीज ये रिमेंबर कर लेना जरूरी है। दूसरा, मल्टीपल्स जो है वो इनफाइनाइट नंबर के होते हैं। जितने तक आप हो सके उतना मल्टीपल उसका आप लिख सकते हैं। सो मल्टीपल में आपको एक चीज और हम यहीं से बता देते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एलसीएम। एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो एलसीएम फाइंड करने के दो मेथड, एक तो मल्टीप्लाई मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं और एक डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। तो डिवीजन वाला को हम लोग तब अभी सीखेंगे जब हम लोग प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन को जानेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन भी वैसे हम आपको एक वीडियो शेयर किए थे, इसमें आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आपको बताया गया था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को जानेंगे तब डिवीजन मेथड से। मल्टीप्ली मेथड से अगर आपको 3 और 6 का कहा जा रहा है कि एलसीएम निकालिए यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए, तो फर्स्ट राइट द few multiples of 3. So 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 so on. And the right sum also multiples of the 6. You can see here the 6, 12, 18, 24. So first of all find common multiple. So here one is the common 6, another is the common 12, another common 18, और भी हम कॉमन इसमें फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 कॉमन फाइंड कर लीजिए आप। हमने यहाँ पर 4 कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लिया। बट व्हाट इज द टर्म एलसीएम? वी फाइंड द सीएम कॉमन मल्टीपल, बट व्हाट इज द एलसीएम? अब जो भी कॉमन मल्टीपल आपने फाइंड किया है, इसमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? सो 6। सो दिए गए नंबर का यानी एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। So this is the another method of finding the LCM. आप किसी दो नंबर के मल्टीपल्स लिखकर उसके बीच में 2 या 2 से अधिक आप कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लीजिए, और उन कॉमन मल्टीपल्स में जो मल्टीपल दोनों का है या 3 का है या 4 का है, जितने नंबर का आपको LCM निकालने के लिए थे, तो उन सभी में से जो कॉमन मल्टीपल आएगा वही कॉमन मल्टीपल आपका कहलाएगा क्या? LCM। सो आप इसको समझ रहे हैं। डिवीजन मेथड से भी हम उस पर बात करते हैं कि डिवीजन मेथड क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक द व्हाट इज द फैक्टर्स। फैक्टर्स इज द नंबर्स व्हिच कंप्लीटली डिवाइड अ गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल 24। सो 24 इज डिविजिबल बाय 2, 24 इज डिविजिबल बाय 3, 24 इज डिविजिबल बाय 4, 24 इज डिविजिबल बाय 6, 24 is also divisible by 8, 24 is also divisible by 12, and 24 is also divisible by 24 and 1. So here is the listed factors of 24, that is 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. Now you can see all the factors of a number is equals to or smaller than, equals to
and smaller than of given number। 24 के फैक्टर सारे के सारे या तो 24 से छोटे हैं या 24 के बराबर हैं। 1 और वह नंबर खुद, ये दोनों हमेशा एक मल्टीपल होते हैं अपने आप का, यानी कोई भी नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है और एक है कॉमन मल्टीपल उसका क्या, 1 तो सारे नंबर्स के फैक्टर्स हो सकते हैं। सो यानी 24 का एक 24 फैक्टर है और 1 फैक्टर है, ये हर केस में होगा। तो ये जो भी फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इन फैक्टर्स को जो भी सभी से ये नंबर क्या है, डिविजिबल है, इसलिए ये क्या है, फैक्टर है। सो फैक्टर को आप बेहतर समझ रहे होगा। इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है, दैट इज HCF। किसी बुक में इसको GCF भी बोला जाता है, बट व्हाट इज द HCF? दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड व्हाट इज GCF? दैट इज ग्रेटेस्ट common factor. So these two words is the similar meaning but used in the different types of the books and the different types of the worksheets. So don't hesitate about the difference between HCF and GCF. दोनों का मतलब एक ही है, एक में वर्ड यूज किया गया है हाईएस्ट और एक में यूज किया गया है ग्रेटेस्ट। लेट्स सम एग्जांपल। अगर आपको एक क्वेश्चन फाइंड करने के लिए दिया जा रहा है कि 9 और 12 का HCF बताइए क्या होगा। So first take the first number and write all the possible factor of the 9. So 1, 3, 9. And then take second number and write all the possible factor of 12. So 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Now find the common factor. So here is the common factor 1, 3, so on. Neither the अदर्स फैक्टर्स आर कॉमन। अब इसमें जैसे कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल जो हम निकाल रहे थे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसमें मल्टीपल होने की संभावना बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पर इतने ही फैक्टर हो सकते हैं, लिमिटेड फैक्टर होते हैं। मल्टीपल्स इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है वो निश्चित होता है, डिफिनिट होता है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन कौन है, 1 and 3, एंड व्हाट इज द वर्ड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट कौन है, 3। सो HCF ऑफ 9 and 12 is 3। This is the another method of using. This is the simplest method of finding the highest common factor or the greatest common factor of two numbers and more than two numbers। अगर एक और नंबर ऐड कर देते तो उसको भी ले लेते और तब तीनों में जो कॉमन फैक्टर होता, उसी कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा होता कॉमन फैक्टर, दैट कॉमन फैक्टर इज सेड टू बी HCF of the given numbers। So using this method of the LCM and SCM, you can solve the worksheets which are submitted in your app by this method। and the division method को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन डिवीजन मेथड से पहले एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जो मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर पढ़ते हैं। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर। इसके आधार पर हम लोग 3 क्लासिफिकेशन वैसे करते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइम नंबर, सेकेंड वन इज कंपोजिट नंबर, एंड थर्ड वन इज को प्राइम नंबर। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द नंबर्स on the basis of how many factors having a number. Let's some example. 1, 3 have 2 factors only, 1 and 3. 7, 1 and 7, 9, 10 and 11, 1 and 11. So these numbers have only 2 factors, number itself and 1, number itself and 1. So a types of number which have only 2 factors, that is itself and 1, that number is said to be prime number. Take another example. 2 is also a prime, remember it, and notice about it, 2 is the also a prime number, and only even number which is prime. 2 is the only even number which is prime. Let's see in the another types composite number, but here is the 2 is the smallest prime number, and only even number which is prime. कंपोजिट में देखें तो 4, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 9,
1 3 9. So these examples having, you can see that these numbers have more than 2 factors. So these numbers are called composite number. A numbers which have more than 2 factors, that is called composite number. And that is the third type of the number on the basis of the factors. So co-prime number, or we can simply say them the twin prime number. TWIN, जुड़वा, twin prime number. इसको ट्विन इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमेशा को प्राइम वही होता है, को प्राइम दो नंबर्स होते हैं और वो दोनों नंबर अगर प्राइम है तो उनका जो एचसीएफ आता है वो हमेशा 1 आता है. फॉर एग्जांपल 7 एंड 11. 7 एंड 11 को अगर आप देखेंगे तो 7 का कॉमन फैक्टर 1 एंड 7, 11 का कॉमन फैक्टर 1 एंड 11. सो दीज आर द टू नंबर्स which both are co-primes. So take another example, 7 and 8. 7 prime है, 1 8, and 8 को आप बोल सकते हैं 1 7, 1 2 and 4 and 8. But here is the HCF. जब आप इसका HCF निकालेंगे तो आपको 1 आएगा. यानी ऐसा दो नंबर, पेयर ऑफ नंबर जिसके HCF हमेशा 1 आते हो, वैसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं co-prime number. So these are the three types of the factors: prime number, composite number and co-prime number. You can understand better by watching this video. And the last topic we have to conclude in this video, that is prime factorization or prime factorization or prime factor tree. We can say them factor tree. So how we can make the factor tree? Let's example the 9. So 9 को अब हमको तोड़ना है किसमें? दो प्राइम में. So 3 and 3. Now 3 is a prime and 3 is the also a prime. So 3 can be not breakable. प्राइम के दो ही फैक्टर होते हैं. Take another example 12. 12 को using the 2 prime, 3 prime and 4 is composite. Now 4 is 2 and 2. So this is the prime factor tree of 12. Take another example 18. So first 2, हमेशा स्मॉलेस्ट में छोटे होते हैं तो 9. 2 9 जो 18. Take this 3 and 3. So 2 3 and 9 is the factor of 18. And these 2 and 3 and 3, these are the prime numbers. So we can say them the prime factor or factor tree. Now take the prime factorization, इसलिए इसको कहते हैं. इसी 18 को आप ले सकते हैं ऐसे, और सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2. So 2 can be 18 2 से डिविजिबल होता है 9, but 9 is not divisible by 2. So let's take another prime number which is greater than 2. So 2 से next जो prime number आता है 3. 3 is the 3. So 2 into 3 into 3. This is the prime factorization of 18. Take another example 54. 54 में 2 से लगाते हैं अगर तो हो जाता है 27. And now take the another prime number which is greater than 2, that is 9. Take 3 again, the 3. So 2 into 3 into 3 into 3, that is equals to 54, and this is the prime factorization of 54. So you can solve the LCM also by this method, that is called prime factorization method. Let's see how can you solve the LCM by prime factorization method. First one, if you given the 2, 8 and 16, you need to find the LCM. So first take minimum the two numbers must be divided by the given number. So यहाँ पर 2 8 और 16 है. 2 8 16 में 2 से अगर डिवीजन करते हैं तो 1 4 and 8. And next time also the 4 and 8, minimum 2 numbers, दो नंबर कम से कम डिविजिबल होने चाहिए जिस प्राइम को हम लोग ले रहे हैं. तो यहाँ पर 4 और 8 2 से डिविजिबल है. So 1 2 and 4. Next time we can also take 1 1 and 2. Now the only one numbers are divisible by 2, so we stop factorizing. And now take 2 into 2 into 2 into 2. 2 2 2 and 4 2, and 2 2 ja 4, 4 2 ja 8, and 8 2 ja 16. So LCM of 2 8 16 is 16. So this is called the prime factorization method of LCM. So kids, you can understand the different types of the factors method and the
multiple methods of finding LCM, SCF. One thing will be remained in this video. We will discuss in the next video, that is the division method of finding SCF. Thank you.